नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप सभी का जीडीसीसी महसपुर चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को रेलवे एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम होंगे उनसे संबंधित मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी और प्रत्येक समबाहुभुज के बाह्य कोण जो है वो 10 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको करना होगा, भुजाओं की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से बाह्य कोण से भाग दे देना होगा। यहाँ बाह्य कोण तो आपका 360 डिग्री, अब बाह्य कोण आपका है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री तो परिणाम आ रहा है 36। तो ऐसे समबाहुभुज में 36 भुजा है, 36 भुजाओं वाला ये समबाहुभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है, मानक विचलन 6 है तो इसके प्रसरण का मान क्या होगा। हालांकि ये बहुत छोटा है, लेकिन छोटा पटाखा बड़ा धमाका करता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका प्रसरण ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा ये देखते हैं। प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन का वर्ग करना पड़ता है, मानक विचलन का वर्ग करना पड़ता है। तो आपका मानक विचलन 6 है तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, यानी प्रसरण आपका 36 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपये हो जाती है तो मूल राशि कितनी थी। यानी क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दर आपको दिया हुआ है 8% और समय दिया हुआ है 5 वर्ष। कोई धनराशि 385 हो जाती है तो इसका मतलब है ये अमाउंट, ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन 385 रुपया हो जाती है। तो वह मूल राशि कितनी थी, तो वह मूल राशि कितनी थी, यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस तरह ना बनाएं, चूंकि ये लिखना आवश्यक नहीं है। 8 पंचे 40% हो जाता है। ब्याज जो है 5 वर्षों में कितना परसेंट हो जाता है, 40% हो जाता है। और ये 40% हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो आपका वैल्यू है 140% का मान है। 385 जो है आपका मिश्रधन वो 140% का वैल्यू है। तो मूलधन निकालना है तो 100% निकालना होगा। तो क्या करना होगा, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 385 अब बटे 140 गुना 100, ये और ये कटा दीजिए। ये आपका 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 7 चौकी 28, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, ये कट गया। अब गुना कर दीजिए, 5 25 अब 5 25 दो 27, 275 रुपया। तो ये 275 रुपया ही क्या है, मूल राशि, यानी मूलधन जो था आपका 275 रुपया था। अगला क्वेश्चन, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। यहाँ विकर्णों की संख्या पूछी जा रही है तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि विकर्ण की संख्या पूछे तो सूत्र याद रखना है आपको, n-3/2 इंटू n। ये तो 27
n यानी क्या, भुजा, भुजा की संख्या 27 भुजा है, 27 माइनस 3 तो 27 में 3 घटाइएगा 24 बाई 2 गुना 27, तो आपका ये कट रहा है 12 बार में, बरसते 84, 12 दूना 24 और 8 32। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2604 और महत्तम समवर्तक 12 है। यदि संख्याओं में से एक 84 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसके लिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समवर्तक यानी HCF गुना LCM। तो आपका महत्तम समवर्तक पहली संख्या दिया हुआ है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है। HCF आपको प्राप्त है 12 और लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है 2604, तो ये 7 बार में कट जाएगा और ये 7 21 आपका 5 बचता है, 7 7 49, 7 दूना 14, तो आपका दूसरी संख्या निकल रहा है 372। आप लोग इतना नहीं करेंगे, आप ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट, आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है, तो आपको डायरेक्ट मान रखना है और हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 2000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा याद रखना होगा कि अंतर निकालने के लिए यानी CI और SI का अंतर पूछा जा रहा है आपसे, तो इसके लिए सूत्र होता है, हालांकि 2 वर्षों के लिए ही स्पेशल सूत्र होता है, P इंटू R/100 का वर्ग। तो ये चीज़ याद रखें, आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि केवल 2 वर्ष के लिए ऐसा लागू होता है, अन्यथा आपसे अगर 3 वर्ष 4 वर्ष का पूछा जाएगा तो ये सूत्र आपको नहीं दे पाएगा रिजल्ट। तो P आपका है 2000 और R का मान है आपका 10, ये आपका हो जाएगा 10 और इसका वर्ग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/100, ये 2 0 कट रहा है, परिणाम आ रहा है 20 रुपया। यानी 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। यहाँ पर 5 भुजा वाला कोई समबाहु पंचभुज है, समबाहु पंचभुज है यानी 5 भुजा वाला बहुभुज है और वो प्रत्येक भुजा जो है इनका बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है समबाहु, तो पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। तो सबसे पहले हम प्रत्येक अंतःकोणों का माप जो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम अंतःकोणों का योग निकालते हैं। तो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए अंतःकोण का योग प्राप्त करने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो जहाँ n क्या है, भुजा की संख्या, भुजा पंचभुज है यानी 5 भुजा, तो 5 में 2 घटाइएगा, 5 2
गुना 180 डिग्री, तो घटाइएगा तो ये 3 होता है, ये आपका 540 डिग्री। ये 540 क्या अंतः कोणों का योग निकला है, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक अंतः कोण का माप, प्रत्येक अंतः कोण का माप। तो आपको यहाँ पर कितना 5 भुजा है, तो 5 से आपको क्या करना होगा, भाग दे देना होगा। तो हो जाएगा आपका 508 108। प्रत्येक कोण अंतः कोणों का मान जो होगा 108 डिग्री, 108 डिग्री प्रत्येक अंतः। तो ये रहा आपका 108 डिग्री। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, क्वेश्चन नंबर 8। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, कितना दूरी तय करता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है 27 सेकंड में कितना दूरी तय करता है रेलगाड़ी, वही निकालो। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18, और समय लिया गया है 27, 18 चौक 72, 5 चौक 20, और हो जाएगा 27 दूना 24, ये 540 मीटर क्या ये दूरी तय करता है, कितने 72 की रफ्तार से 27 सेकंड में। और हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 450, तो बस क्या करना है, इसमें घटा दीजिए, निकल गया 450 घटा दीजिए तो आपका 90 होता है, 90 मीटर। तो ये रेलगाड़ी ट्रेन की लंबाई जो है वो 90 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि x तथा y एक काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। x और y जो है मिलकर ये कितने दिनों में काम पूरा करता है, कोई एक काम 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और x अकेला इस काम को जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। x अकेला जो है इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि y अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा, समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका होगा 30, तो ये 30 जो निकला ये कुल काम निकल गया 30 यूनिट, और इससे दीजिएगा तो ये आपका एफिशिएंसी निकलेगा 2 और 1। ये दोनों मिलकर जो 15 दिनों में कार्य करता था, तो उसका एफिशिएंसी 2 था, और ये एक्स का एफिशिएंसी जो निकला है वो 1 निकला है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वाई का भी एफिशिएंसी कितना 1 ही होगा। वाई का भी एक्स और वाई का कार्य क्षमता 2 मिलकर 2, एक्स और वाई का कार्य क्षमता मिलकर 2, और एक्स का कार्य क्षमता कुल 1, तो इसका मतलब है कि वाई का कार्य क्षमता कितना 1, और पूछा जा रहा है कि वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुल काम में उसके कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, तो वाई का कार्य क्षमता 1 होगा, तो 1 से भाग दीजिएगा, तो यानी 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए अकेला किसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है तथा बी अकेला इसी कार्य को जो है 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कितना समय लगाएगा दोनों। तो सबसे पहले ए जो है कितने घंटे में 12 घंटे में, तथा बी जो है 15 घंटे में काम करता है, तो दोनों मिलकर तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, और कार्य क्षमता इसका निकल जाएगा 5 और इसका 4, तो ए का कार्य क्षमता है 5, बी का कार्य क्षमता है 4, तो दोनों मिलकर बोला गया है, तो कुल काम का जो यूनिट है वो 60 है, और दोनों मिलकर करेगा तो 9, तो ये आपका हो जाएगा 20 तिया 60, 3 तिया 9, इतने समय में 20/3 घंटे में आंसर। बस आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।